खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं कर्स्ड विस्पर्स, जहां हर सरगोशी के पीछे छुपी होती है एक कहानी, एक खतरे की अलामत। आज की कहानी सुनने से पहले रोशनी मद्धम कर दे, दरवाजा बंद कर दे और कानों में सुनाई देने वाली सरगोशियों के लिए तैयार हो जाए। मेरा नाम अली है। मैं लाहौर के नवाही इलाके में रहता हूं। जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी कि एक दिन मेरा पुराना दोस्त आतिफ, जो कि गांव में रहता है, अचानक कॉल करके बोला, अली भाई, कुछ दिन के लिए गांव आओ, दिमाग ताजा हो जाएगा। मैंने हंसते हुए कहा, यार गांव में क्या रखा है? उसने कदरे संजीदा लहजे में कहा, मैं चाहता हूं तुम्हें अपने दादा के पुराने बंगले में एक रात गुजारने की हिम्मत दिखाऊं। मैंने मजाक में कहा, क्या कोई खतरे की अलामत है वहां? वो हंसा, बस आ जाओ, फिर देखना। 2 दिन बाद मैं गांव पहुंच गया। शाम का वक्त था, सूरज डूबने को था और आसमान पर सुनहरी नारंगी रंग बिखर रहा था। आतिफ मुझे लेने आया और हम दोनों बंगले की तरफ रवाना हो गए। रास्ता सुनसान और वीरान था। दरख्तों की टहनियां हवा से हिल रही थीं और परिंदों के चीखने की आवाजें माहौल में अजीब सी वीरानी भर रही थी। जैसे ही हम बंगले के सामने पहुंचे तो मंजर कुछ यूं था। पुराना मिट्टी से अटा हुआ गेट, टूटी हुई दीवारें, दरवाजे की जंग आलूद कुंडी और अंदर से आती सुनसानान हवा। दरवाजे की चरचराहट सुनकर जिस्म में हल्की सी झरझरी दौड़ गई। हम दोनों अंदर दाखिल हुए। अंदर जाते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें लटक रही थी। एक तरफ पुराना आईना रखा था जिसके किनारे दरारों से भरे थे। आतिफ ने लालटेन जलाकर कहा, यहां लोग नहीं आते, कहते हैं यहां कुछ है। मैं हंसा, यार सब ड्रामे हैं। लेकिन दिल की धड़कन जरा तेज हो गई थी। हमने सामान रखा और बैठकर चाय पीने लगे। वक्त गुजरता रहा। रात के 12 बजे का वक्त था कि अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने कान में आकर सरगोशी की, वापस चले जाओ। मैं चौंक गया और इर्द गिर्द देखा, कोई न था। आतिफ ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, शायद मेरा वहम है। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। खिड़की के शीशे बजने लगे, दीवार पर लगा आईना कांपने लगा। हम दोनों सकते में आ गए। आतिफ बोला, यार ये क्या हो रहा है? मैंने मोबाइल निकाला लेकिन उसकी स्क्रीन बंद हो चुकी थी। कोई सिग्नल भी नहीं था। अचानक फर्श पर किसी के चलने की चाप सुनाई दी। हम दोनों साकित होकर आवाज की समत देखने लगे। सामने वाले कमरे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद खुलने लगा। अंधेरे में एक सफेद साया नमूदार हुआ। एक औरत, लंबे बिखरे बाल, सफेद लिबास, सुर्ख आंखें और जख्मों से भरा चेहरा। उसकी आवाज सुनाई दी, ये मेरा घर है, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। हम दोनों के जिस्म जैसे मुंजमद हो गए। सांस रुक सी गई थी। वो औरत बगैर पांव जमीन पर तैरती हुई हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसके पीछे अचानक दीवारों से सरगोशियां उभरने लगी, वापस चले जाओ, यहां मत रहो, ये हमारा मकाम है। आतिफ ने हिम्मत करके कहा, हम माफी चाहते हैं, हम वापस जा रहे हैं। बदरू ने अपनी उंगली का इशारा किया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। हम दोनों भागकर बाहर निकले। बंगले से निकलते ही पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ और एक आखिरी सरगोशी गूंजी, वापस मत आना। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग इमाम साहब के पास गए। उन्होंने आह भरी और बताया, ये बंगला कभी एक आमिल की बेटी साइमा का था। दुश्मनों ने इस पर काला जादू करके उसे जिंदा जला दिया था। उसकी रूह आज भी इंसाफ की तलाश में भटक रही है। मैंने लरजते लहजे में पूछा, फिर हम क्यों बच गए? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे दिल में खौफ के साथ माफी का जज्बा था, वरना कई लोग कभी वापस नहीं आ सके। आज भी जब कभी तन्हाई में बैठता हूं तो वो सरगोशी कानों में गूंजती है, वापस चले जाओ।
और मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ जाती है। आप सुन रहे थे कर्स्ड विस्पर्स। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली सरगोशी के साथ फिर मिलेंगे।